Hello, Convert family. So here I'm Tara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ पर हम कर रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर फिफ्थ की एंड टॉपिक चल रहा था यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट. सो प्रीवियस वीडियो में भी हमने कॉस्ट शीट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही किया था एंड आज की वीडियो में भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, बट प्रीवियस वीडियो वाला क्वेश्चन अलग था एंड आज की वीडियो का क्वेश्चन अलग है. सो कॉस्ट शीट का जैसे क्वेश्चन करते हैं उसको न्यूमेरिकल में हम किस तरीके से करेंगे वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं. सो आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. जिसको कॉस्ट शीट समझ नहीं आती है तो आप पहले कॉस्ट शीट वाला फॉर्मेट जाके देखें. कॉस्ट शीट का फॉर्मेट अगर आपने देख लिया कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें कॉस्ट शीट में लगाने होते हैं देन आप इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन इजीली कर सकते हो. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं हमारा क्वेश्चन. सो हियर इज आवर क्वेश्चन. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोइंग वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. यहाँ पर क्या बोला है कि क्वेश्चन में आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है, कॉस्ट शीट बनानी है एंड शो करने हैं जो भी कॉस्ट के एलिमेंट्स है. सो क्या क्या पॉइंट्स हमें यहाँ पर गिवन है वो देख लेते हैं. फर्स्ट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, कैरीज आउटवर्ड, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट पावर, टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी, फैक्ट्री रेंट, रेट एंड इंश्योरेंस, सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, स्टाफ सैलरीज, ऑफिस रेंट, प्री सैंपल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड. सो ये सारे पॉइंट्स गिवन है एंड यहाँ पर हमें एक एडजस्टमेंट गिवन है. सेल आर मेड टू अर्न प्रॉफिट 10% ऑन कॉस्ट प्राइस. सेल जो होगी वो 10% प्रॉफिट अर्न करने पर होगी. ठीक है, जो भी कॉस्ट है उसका 10% प्रॉफिट अर्न करेंगे वो सेल प्राइस होगी. ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर हमें गिवन है. कॉस्ट शीट किस तरीके से बनाते हैं, पहले हम लगाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड देन जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसके बाद हम निकालते हैं कॉस्ट. ठीक है, सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, अगर आपको ये डिफरेंस पता है दोनों में कि डायरेक्ट कौन से इनडायरेक्ट कौन से. डायरेक्ट होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जो हमारी फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं. सो डायरेक्ट आपको यहाँ पर गिवन भी है कि डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट पावर है. इट मींस कि वो आपके डायरेक्ट है. ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है एंड जो भी ओवरहेड्स होते हैं, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो इनडायरेक्ट में होंगे. ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स हमें गिवन है. क्वेश्चन को अच्छे से देख लो एंड क्या क्या चीजें हमें कॉस्ट शीट में लगानी है वो हम देखते हैं. स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन एंड बनाते हैं यहाँ पर कॉस्ट शीट. ठीक है, कॉस्ट शीट एंड कॉस्ट शीट में सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट पॉइंट लगाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में फर्स्ट पॉइंट क्या लगाते हैं, हम डायरेक्ट एक्सपेंस में लगाते हैं रॉ मटेरियल. ठीक है, सो फर्स्ट हम लगा लेंगे इसके अंदर रॉ मटेरियल. अब रॉ मटेरियल का कौन सा वाला अमाउंट लिखेंगे, रॉ मटेरियल का जो ओपनिंग बैलेंस है. ठीक है, ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओपनिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का 1,10,000. ठीक है, सो 1,10,000 से स्टार्ट करेंगे इसको. 1,10,000 रॉ मटेरियल प्लस जो भी एक्सपेंस होते हैं प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, ये हम निकालेंगे रॉ मटेरियल का अमाउंट. ठीक है, सो रॉ मटेरियल लगा लिया. उसके बाद हम देखेंगे कि परचेजेस कितनी है. परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पर गिवन है 8,25,000. ऐड कर देंगे. ठीक है, परचेजेस ऐड हो जाती हैं, ऐड कर देंगे परचेजेस एंड परचेजेस का अमाउंट हमें यहाँ पर गिवन है 8,25,000. ठीक है, 8,25,000. आप परचेजेस देख लें. उसके बाद देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का गिवन है. क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है 1 लाख. तो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो हम माइनस कर देते हैं रॉ मटेरियल का. सो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक. आप पहले इसको ऐड करके उसके बाद भी माइनस कर सकते हो. क्लोजिंग स्टॉक अगर हम माइनस करेंगे सो क्लोजिंग स्टॉक का हमें यहाँ पर अमाउंट गिवन है 1 लाख का. ठीक है, 1 लाख. अब देखो यहाँ पर अगर हम ऐड करते हैं 8,25,000 एंड 1,10,000 सो ये हमारा आता है 9,35,000. अब 9,35,000 में से 1 लाख माइनस कर देंगे सो ये हमारा बचेगा 8,35,000. ठीक है, 8,35,000. ठीक, ये आ गया. अब हम देखेंगे ये हो गए हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रॉ मटेरियल का. डायरेक्ट अभी सारे नहीं आए. डायरेक्ट क्या होते हैं, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल. तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो हमने फर्स्ट पॉइंट लगाया वो कौन सा लगाया है, रॉ मटेरियल का. अब सेकेंड जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा डायरेक्ट लेबर. ठीक है, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अगर आपने ये देखा है कि डायरेक्ट कॉस्ट जो है
ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट किस तरीके से बनती है, डायरेक्ट कॉस्ट का कंपोजिशन जो होता है वो 3 पॉइंट से होता है। 3 कौन कौन सी चीजों से होता है? फर्स्ट होता है हमारा एक्सपेंसेस, ठीक है, इसमें डायरेक्ट कॉस्ट है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस हो गया। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल जिसको कह सकते हैं। मटेरियल के बाद यहाँ पर होगा लेबर, ठीक है। तो इन तीनों चीजों के कंपोजिशन से यहाँ पर डायरेक्ट कॉस्ट बनती है, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। एंड अगर इनडायरेक्ट है तो आपको क्या करना है, ओवरहेड जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर। सो इस तरीके से निकालेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो यहाँ पर डायरेक्ट लेबर हम क्वेश्चन में देखते हैं, डायरेक्ट वेजेस 4,20,000। वेजेस किसके होते हैं? वर्कमैन के, लेबर के, ठीक है। सो ये यहाँ पर वेजेस जो दे रखा है हमें वो डायरेक्ट लेबर ये 4,20,000 का, ठीक है। सो यहाँ पर डायरेक्ट लेबर में आ जाएगा 4,20,000, ठीक है, 4,20,000। एंड देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अमाउंट हमें यहाँ पर गिवन है डायरेक्ट पावर 25,000, ठीक है। सो ये आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस 25,000, ठीक, ये हो गया। अब हम इससे निकाल लेंगे प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट की हमें जो जो चीजें लगानी थी वो हमने लगा ली, एक्सपेंसेस लगा लिए, लेबर एंड जो भी रॉ मटेरियल था, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे तीनों का, ठीक है। टोटल करने पे हमें क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट, ठीक है, प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट कितनी निकल के आएगी वो देख लेते हैं, 0 0 0 एंड 0 एंड 8 एंड 12, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा 12,80,000, 12,80,000 की आ गई प्राइम कॉस्ट। अब ये तो हो गए हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद क्या करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाते हैं। सो सेकेंड पॉइंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें आनी है वो देख लेते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्क ओवरहेड से, ठीक है, वर्क ओवरहेड। अब वर्क ओवरहेड की हमें क्या क्या चीजें यहाँ पर गिवन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें वर्क ओवरहेड की गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी, डायरेक्टर सैलरी गिवन है 40,000 की। सो हम इसको लिख लेंगे डायरेक्टर सैलरी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट डायरेक्टर्स सैलरी 40,000, ठीक है, 40,000। एंड देन डायरेक्टर सैलरी के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि फैक्ट्री रेंट एंड इंश्योरेंस है 20,000 का, ठीक है। सो फैक्ट्री रेंट एंड रेट आ जाएगा, रेंट एंड रेट, ठीक है। रेंट एंड रेट यहाँ पर गिवन है 20,000 का, सो अमाउंट आ जाएगा 20,000। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फैक्ट्री की देखनी है यहाँ पर हमें चीजें, ठीक है। सो रेंट हो गया हमारा, देन डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग 25,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग आ जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक है। फैक्ट्री बिल्डिंग का यहाँ पर आ जाएगा 25,000। एंड देन डेप्रिसिएशन के बाद क्या गिवन है यहाँ पर, फैक्ट्री स्टेशनरी, फैक्ट्री स्टेशनरी है 30,000 की, सो ये लगा लेंगे फैक्ट्री स्टेशनरी, ठीक है, फैक्ट्री स्टेशनरी। एंड इसका अमाउंट हमें गिवन है 30,000, ठीक है, 30,000 गिवन है। अब ये हो गए हमारे वर्क ओवरहेड। इसमें से हमें जो सेल ऑफ स्क्रैप दे रखा है वो सेल ऑफ स्क्रैप हम इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। सो सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप का अमाउंट हमें यहाँ पर गिवन है 10,000, सो 10,000 इसमें से माइनस कर देंगे। एंड यहाँ पर माइनस का लगा लेंगे सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक है। 10,000 जो है उसको माइनस कर देना है। सो यहाँ पर हमारा अमाउंट कितना बच जाएगा, पहले तो ऐड करना है, 40-20 ऐड कर लेंगे, 40-20 हो जाएगा 60, 60 एंड 25 ये हो जाएगा 85, 85 एंड 30 ये हो जाएगा 150, 1,15,000 आ जाएगा। अब 1,15,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे, देन अमाउंट कितना बचेगा, 1,05,000 का, 1,05,000, ठीक है। 1,05,000 आ गया। एंड 12,80,000 आया था डायरेक्ट का, इनडायरेक्ट का आ गया 1,05,000। इट मींस जो हमारा वर्क कॉस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, देन हमारा वर्क कॉस्ट निकल आएगा यहाँ पर, ठीक है। सो इसका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा वर्क कॉस्ट का, वर्क कॉस्ट।
सो इसका आ जाएगा 13,85,000, ठीक है, 13,85,000। देन हम लगा लेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ठीक है। सो यहाँ पर लगा लेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या क्या पॉइंट्स लगाएंगे वो देख लेते हैं क्वेश्चन में। सो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में हमें गिवन है स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 20,000 का, ठीक है। सो यहाँ पर लगा लेंगे स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, इसका अमाउंट हमें गिवन है 20,000। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे ऑफिस रेंट एंड स्टाफ सैलरी। स्टाफ सैलरी है 250 की, सो स्टाफ सैलरी लगा लेंगे, स्टाफ सैलरी, ठीक है। स्टाफ सैलरी यहाँ पर गिवन है 2,50,000 की। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट जो है ऑफिस रेंट गिवन है 50,000 का। सो यहाँ आ जाएगा ऑफिस रेंट 50,000, ठीक है। सो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, ये हो गया 3,20,000, ठीक है। सो इसका आ जाएगा 3,20,000। देन आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर कितना आएगा वो ऐड कर लेते हैं। देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकल के आएगा, जो 13,85,000 है एंड जो 3,20,000 है, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। 0 0 0 एंड 5 0 7 1 17,05,000, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, जो फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर लेंगे। सो यहाँ पर हम लगा लेंगे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, देन ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड गिवन है 1,50,000। सो 1,50,000 यहाँ पर लगा लेंगे, 1,50,000 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। एंड उसमें से हम माइनस कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड का अगर आप क्वेश्चन में देखोगे देन लास्ट में गिवन है 1 लाख, ठीक है। सो वो हमारा आ जाएगा 1 लाख, ठीक। अब ये 1 लाख किस में आएगा, माइनस में। तो 17,05,000 एंड 1,50,000 ऐड कर लेंगे, उसमें से 1 लाख माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा, अगर हम 17,05,000 में 150 ऐड करते हैं एंड 1 लाख माइनस करते हैं, सो ये हमारा आ जाएगा 17,55,000, ठीक है। 17,55,000 आ गया। अब क्या करेंगे, जो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, ओवरहेड्स हैं, वो लगा लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम लगा लेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें गिवन है वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है कैरीज आउटवर्ड गिवन है 25,000 का। सो कैरीज आउटवर्ड लगा लेंगे, कैरीज आउटवर्ड, ठीक है। कैरीज आउटवर्ड गिवन है यहाँ पर 25,000 का, ठीक है, 25,000 का। देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्वेश्चन में, नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है फ्री सैंपल गिवन है 12,000 का, ठीक है। फ्री सैंपल क्यों बांटे जाते हैं, सेलिंग के लिए, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आ जाएगा ये भी। सो इसमें आ जाएगा हमारा फ्री सैंपल का अमाउंट यहाँ पर गिवन है 12,000 की गुड्स जो है वो सैंपल के तौर पे बांट दिए हैं। अब यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने आ गए, 25 प्लस 12, सो ये आ जाएगा 37,000, ठीक है, 37,000 ये आ गया हमारा। सो इससे निकाल लेंगे हम टोटल कॉस्ट ऑफ सेल किस तरीके से निकल के आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल किस तरीके से निकलेगा, 17,55,000 प्लस 37,000। सो ये आ जाएगा हमारा 17,92,000, ठीक है, 17,92,000 आ गया। अब टोटल कॉस्ट ऑफ सेल निकल के आ गया। अगर आप क्वेश्चन में देखते हो देन यहाँ पर क्या बोला है, सेल जो होगी वो 10% प्रॉफिट पे होगी कॉस्ट प्राइस के। सो यहाँ पर जो प्रॉफिट है उसको ऐड कर लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि सेल प्राइस जो निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं, एसपी जो होती है वो क्या होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे, देन हमारे निकल के आ जाएगा कि सेल प्राइस जो होगा वो कितना होगा। सो कॉस्ट आ गया, यहाँ पर ऐड कर लेंगे प्रॉफिट, ठीक है,
प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट अगर हम 17,92,000 का 10% निकालते हैं देन यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 1,79,200। ठीक है, सो प्रॉफिट आ जाएगा 1,79,200। ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गई कॉस्ट, दोनों को ऐड कर लेंगे, सेल निकल के आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर सेल प्राइस जो होगा वो कितना आ जाएगा 002 and 1 7 and 9 1 19,71,200। ठीक है, ये जो हो गई ये हो गई सेल, ये हो गया प्रॉफिट एंड ये हो गई कॉस्ट। ठीक है, सो इस तरीके से हमें कॉस्ट शीट बनानी थी। राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ होगी, मैंने बोल के आपको बताया है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर हमें लिखना है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से चीजें इसमें लगा रहे हैं। ठीक है, सो इस तरीके से कॉस्ट हमें निकालनी थी। क्वेश्चन में हमें कॉस्ट शीट बनाने को बोला था, तो कॉस्ट शीट में हमें क्या क्या चीजें लगानी है, किस तरीके से लगानी है, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमें क्या क्या लगाना है, जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो किस तरीके से निकल के आती है, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर से। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाने हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद वर्क कॉस्ट निकल के आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितनी भी कॉस्ट निकल के आ गई उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे, देन सेल आ जाएगी वहां पर। क्लियर हो गया बिल्कुल। सो ये था हमारा क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट का, जिसमें हमें कॉस्ट शीट बनानी थी। आई होप आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।